Next comes in the concept of reducing agent. Yeah, reducing agent is basically a substance, ठीक है, that will reduce the corresponding reagent. मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में मेरे पास आ जाता है, दो स्पीशीज आ जाते हैं, राइट. लेट्स से मेरे पास सोडियम मेटल हो गया, मेरे पास हो गया HCl एसिड. आफ्टर अ व्हाइल यू विल रियलाइज दैट NaCl में कन्वर्ट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस बनके रिलीज ऑफ हो जाता है. ठीक है, ये रिएक्शन में एक बात जरा याद रखना, सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ आयन में उसका ऑक्सीडेशन कंपाउंड सोडियम इज +1, तो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट. राइट. वेराज अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूं, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 0 हो गया, तो दिस इज सिंपली रिडक्शन. क्लोरीन अगर देखो वो -1 है, उसको तुम इराडिकेट कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट. A species that itself gets oxidized and reduces the corresponding species is called the reducing agent. तो यहाँ पे reducing agent ये हो गया सोडियम. क्लियर है? कुछ further examples of reducing agents include potassium iodide, hydrogen peroxide. All of these ions, ये सब टेंडेंसी रखते हैं खुद ऑक्सीडाइज होने की और सामने वाले को रिड्यूस करने की. ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये बात यहाँ से प्रूव भी हो गई. ठीक है. लेट्स से द एग्जामिनर गिव मी दिस एंटायर इक्वेशन. ठीक है, मैंने सबसे पहले अपने दो सिमिलर स्पीशीज देख लेता हूँ, जैसे डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन को मैंने देख लिया. ठीक है, मैं जाता हूं डेटा बुकलेट पे. डेटा बुकलेट इज प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जाम. सिंपली मैंने चेक किया कौन सी इक्वेशन लाई कर रही है. ये वाली इक्वेशन जो द मिडिल वन, ये देख लो. Cr2O7 2- + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन gives you 2Cr3+ + 7H2O. मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर ली. ठीक है. सेकेंड स्पीशी मेरे पास जो प्रोवाइडेड है वो आयोडाइड कन्वर्टिंग टू आयोडीन है. अगेन मैं डेटा बुकलेट में जा रहा हूं. आयोडाइड कन्वर्टिंग, आयोडीन कन्वर्टिंग टू आयोडाइड है. सही, इट्स उलट है इक्वेशन का, रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, मैंने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया. ठीक है, मैंने इस पूरी इक्वेशन को फ्लिप इसलिए कर दूंगा बिकॉज आई नीड आयोडाइड आयन ऑन द रिएक्टेंट साइड और I2 ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, तो ये इक्वेशन भी कॉपी हो गई. नाउ द बेसिक टेक्निक इज टू चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, सिर्फ इन्हीं को बैलेंस कर लो. एक एरो के राइट हैंड साइड पर है, एक एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब के दे विल सब्ट्रैक्ट ऑफ. आप सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे. नाउ यू कैन कैंसिल देम ऑफ समवॉट लाइक दिस और तुम्हारे पास टोटल इक्वेशन ये आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड एन आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड अगेन रिवॉल्व्स अराउंड एवरी सिंगल एलिमेंट या एवरी सिंगल आयन या एटम इन्वॉल्व है, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे. किसी के बारे में नहीं पता उसको एक्स कंसिडर कर लो. ऑक्सीजन ग्रुप 6 में हैज -2, 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया. द एंटायर थिंग इज एन आयन. उससे इक्वेट करके मैंने वैल्यू निकाली. ठीक है. सिमिलरली Fe2+ है वो एज इट इज आ जाएगी. हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन 2- है. ऑपोजिट एंड पे देखो यार,
मैंगनेट आयन जो है वो देखो 2+ पे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि वो +7 से +2 पे गया है, मतलब कि रिड्यूस हुआ है। वेयरएज आयरन जो है वो +3 पे गया है +2 से, तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। हाइड्रोजन सेट सेम रहेगा ना, और ऑक्सीजन भी। क्या कह रहे हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सेम रहा है। यस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रहते हैं। देखो एक ऑक्सीडेशन जा रहा है, एक रिडक्शन जा रहा है, तो बाकी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज हो रही है। देखो यार, रिगार्डिंग दिस पार्ट लेट्स से आई एम प्रोवाइडेड, अगेन एक रेपिटेशन कर रहा हूँ, अगेन आई एम प्रोवाइडेड विद दिस एंटायर इक्वेशन। मुझसे कह रहा है यार ऑक्सीडेशन मेथड से बता दो हर एलिमेंट का बेसिकली फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, ठीक है, और द बैलेंस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगी। व्हाट आई डू इज आई सिंपली टेक ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, ये मेरी रिएक्टेंट साइड की हो गई, ये मेरी प्रोडक्ट साइड की हो गई। आई विल रियलाइज अ फैक्ट दैट मैंगनेट आयन जो है वो 7+ से 2+ पे जा रहा है, वेराज आयरन जो है वो 2+ से 3+ पे जा रहा है, मतलब कि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंगनेट रिड्यूस हो रहा है, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई काम है नहीं। राइट, दिस इज माय स्टेप 1। स्टेप 2, I will check off the charges. मैंगनेट was +7 +2 पे जा रहा था, तो this is a change of -5. Basically change is final minus initial, right? Final value तुम्हारी +2 थी, initial value +7 थी, and both are subtracted, you get -5. क्लियर है यार? और यहां से I will realize the fact that आयरन जो था वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, +3 माइनस, तो वो मुझे +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। नीचे मेरे पास -5 का चेंज आ रहा है, ऊपर मेरे पास +1 का चेंज आ रहा है। मुझे चार्जेस इनके बैलेंस ऑफ करने हैं, तो ऊपर मैंने खाली उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो ऊपर का +5 इक्वल टू नीचे का -5 हो गया। फ्रॉम हियर आई विल रियलाइज दैट आई विल हैव टू मल्टीप्लाई आयरन बाय 5 ताकि उसके चार्जेस बैलेंस ऑफ हो जाए। यही चीज मैंने पूरी ओवरऑल इक्वेशन में कर दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट साइड के चार्जेस देख लूं, 5 × 3 + 15 + 2, ओवरऑल मेरे पास +17 हो गया। रिएक्टेंट साइड में देख लूं यार, 5 × 2 इज +10, ठीक है, दिस इज -1, तो -1 + 10 ओवरऑल मुझे दे देता है +9 का चार्ज। तो मेरा चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। डोंट यू थिंक if I if I add off a +8 charge, सही है, टू द रिएक्टेंट साइड, तो वो चार्जेस बैलेंस ऑफ कर देगा, दोनों साइड +17 हो जाएगा, राइट? एंड आई कैन ओनली ऐड चार्ज ईदर इन अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन या इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुझे प्लस चार्ज ऐड करना था, तो मैंने हाइड्रोजन आयन को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, और जब मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 8 किया, चार्जेस तो मेरे बैलेंस हो गए। एक मसला ये आ गया कि यहाँ पर वाटर जो था वो H2O था, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ गया बाय 4 ताकि वो हाइड्रोजन आयन के साथ बैलेंस ऑफ हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड यार, मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया कि 2400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, मेरे पास जो वैल्यूज प्रोवाइडेड है वो सबसे पहले 7.2 ग्राम्स ऑफ H2O, तो मैंने उसके मोल्स निकाल लिए। ठीक है,
इसके बाद मुझे मोल्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो गिवन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 dm क्यूब, राइट? अगर मेरे पास ये 24 Yes, cm sir. क्यूब है तो 24 dm क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब. डिवाइड कर दिया, मेरे पास 0.1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ गया. क्लियर है? मुझसे फर्दर बोला जा रहा है यार कि मैं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl और उसका 200 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर रहा हूं. I know from O levels that concentration is equals to number of moles upon volume, right? मैंने सिंपली, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइडेड है, मेरे पास वॉल्यूम प्रोवाइडेड है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में प्रोवाइडेड है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में प्रोवाइडेड है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा. यहाँ से मेरे पास, अच्छा 200 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो वो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किया कॉन्सेंट्रेशन से तो मेरे पास मोल्स आ गए. अगली बात जो तुमने पिक करनी है वो ये करनी है कि यार ये जो HCl था वो न्यूट्रलाइज हो गया अमोनिया से. ठीक है, अगर मैं HCl और अमोनिया की इक्वेशन बनाने जाता हूं तो वो 1:1 रेशियो होता है टू प्रोड्यूस एन अमोनियम सॉल्ट. अगर HCl के मोल्स मेरे 0.2 मोल्स थे तो अमोनिया को भी रिक्वायर्ड होंगे इतने ही मोल्स. क्लियर है? एक बात और तुम ये याद रख लो यार कि तुम्हारे पास इतना मोल अगर है कंपाउंड का, 0.1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 0.4 मोल्स ऑफ वाटर, राइट? मैंने सिंपली एक रेशो यहाँ पे बना दिया. सर मीटिंग खत्म होने वाली है. यस. एक मिनट में. अगर 1 मोल ऑक्साइड का होता है तो मेरे पास कितने मोल्स हो जाएंगे वाटर के? तो यहाँ से 4 मोल्स ऑफ वाटर आ गए. तुमने ये याद रखनी है. एक और बात ये याद रखनी है कि अगर 0.1 मोल ऑफ ऑक्साइड है तो उसको 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए. तो अगर 1 मोल था तो यहाँ से 2NH3 रिक्वायर्ड होता. बिल्कुल सिंपल मैथ है यहाँ तक, राइट? यस सर. Had I been working off ammonia, because मैं 1 मोल ऑफ ऑक्साइड लिए जा रहा हूँ नाइट्रोजन का हर जगह, तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि अमोनिया का 2 मोल्स और वाटर का 2 मोल्स था, राइट? यस अब सर. जरा अंदाजा लगा लो यहाँ से अंदाजा लगा लो यार कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे 2 आ रहे हैं और यहाँ से ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं. यस सर. मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. इस तरीके से फॉर्मूला वर्क ऑफ हो गया.